हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण चैप्टर्स को आप क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अच्छे से तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। साथियों, आज का हिंदी ग्रामर का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक को जिस तरीके से हम सब लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं उसी तरीके से हम सब लोग यहाँ पर पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्या होते हैं। संज्ञा के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि बहुत से वैयाकरणों ने, बहुत से विद्वानों ने संज्ञा के कुछ अलग अलग तरीके से भेद बताए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विद्वान एक मत नहीं है। फिर भी अधिकतर विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। अधिकतर विद्वानों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? 5 भेद बताए हैं। अब बात आती है कि संज्ञा है क्या। अगर हम बात करें कि संज्ञा किसे कहते हैं तो सब लोग बहुत छोटी सी क्लास में आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, कक्षा 3-4 में पढ़ लिया होगा। ये आपके पढ़ने की बात नहीं है। फिर भी यदि व्याकरण का कोई भी पार्ट परीक्षा में आता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको समझने में, क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा है, इसलिए उसका रिवीजन जरूरी है। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति और वस्तु की जब बात आती है कि व्यक्ति और वस्तु के आधार पर हम किसको किसको कह सकते हैं कि कौन कौन से संज्ञा हैं, तो इसके विषय में हम विधिवत जो है व्यक्तिवाचक भी पढ़ेंगे, जातिवाचक भी पढ़ेंगे, समूहवाचक भी पढ़ेंगे, द्रव्यवाचक भी पढ़ेंगे और भाववाचक भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि संज्ञा के कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद बताए हैं। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। कुछ विद्वानों ने कितने भेद बताए हैं? 5 भेद बताए हैं। और कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद बताए हैं। अब जो 2 भेद बताए हैं उनके आधार क्या हैं? देखिए, पहला जो हमारा आधार है, संज्ञा के भेद की बात करते हैं। अभी तक आप लोग नॉर्मली क्या पढ़ते थे कि संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन यहां पर हम बताते हैं कि संज्ञा के 2 भेद हैं। और ये बहुत से वैयाकरणों के आधार पर जो आपको बताया जा रहा है कि संज्ञा के 2 भेद हैं, और 2 भेद में से एक आता है धर्म के आधार पर और एक आता है वस्तु के आधार पर। ठीक है, धर्म के आधार पर और वस्तु के आधार पर। अब अगर हम बात करते हैं कि धर्म के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहां पर धर्म के आधार पर संज्ञा को सिर्फ एक भाग में, या संज्ञा को जो धर्म के आधार पर कहा गया है वो कौन सी संज्ञा है? तो वो संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब अगर ये कहा जाए कि जो भाववाचक संज्ञा है इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है धर्म। यानी धर्म के आधार पर संज्ञा को भाववाचक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, भाववाचक में माना गया है। अब यहां पर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ क्या आता है? वस्तु के आधार पर। दूसरी तरफ क्या है? वस्तु के आधार पर। और जब वस्तु के आधार पर हम बात करते हैं तो यहां पर बात आती है व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसके 4 भेद बताए गए हैं। वस्तु के आधार पर 4 भेद और भाव के आधार पर सिर्फ 1 भेद। ठीक है, तो यहां पर जो 4 भेद बताए गए हैं, तो 4 भेदों में से सबसे पहला हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और फिर इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हो गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और फिर इसके बाद क्या आता है? समूहवाचक। इसके बाद क्या आता है? समूहवाचक संज्ञा। और फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा।
क्या आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये सिर्फ संज्ञा और संज्ञा के भेद का है। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है ये सिर्फ संज्ञा यानी नाउन और जो संज्ञा है इस संज्ञा के भेद के विषय में, हम इसको कितने भेदों में डिवाइड किया गया, कितने प्रकार हैं, इन सभी के विषय में आप सब लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगले टॉपिक में हम लोग एक एक संज्ञा को बिल्कुल क्लियर करके डिटेल सहित, उदाहरण सहित पढ़ेंगे और इस क्लास को आप स्किप मत करना। ठीक है, पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोई भी नोटिफिकेशन यदि आप सबसे पहले चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो और आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्न पत्र आपको सब कुछ इसी पर उपलब्ध होगा, इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। आपको जाना कहीं नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी हर क्लास, हर नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास में मित्रों इतना ही। अगली क्लास में हम सभी लोग एक एक संज्ञा को विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित समझेंगे ताकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण से संबंधित कोई भी पार्ट यदि आए तो कभी भी गलत ना हो। अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।